नमस्ते बच्चों। बच्चों मैं आपका करण वर्मा, आपके वर्मा कॉलेज से। हम लोगों ने आपके साथ अभी तक पार्ट 3 तक शेयर किया था गारंटी चैप्टर नंबर फर्स्ट फंडामेंटल फ्रॉम पार्टनरशिप। आज के बेटा जो दो क्वेश्चन है बेटा मार्क कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गारंटी में से। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बेटा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा। द पार्टनरशिप फर्म ऑफ ए बी एंड सी, वैसे आलिया है, बानू है और सी करके कोई है, डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट एंड distribute the profit for the year 31st March 2017 80,000 in the ratio 3:3:2 without providing the following adjustments। मेरे ख्याल से आपको समझ आ रहा होगा इन्होंने गलती कुछ करी है। ये जो क्वेश्चन है बच्चों ये गारंटी का नहीं है, गारंटी प्लस पास्ट इन्वेस्टमेंट दोनों है, तो इसलिए मार्क कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे पास लिखा था एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें 3 पार्टनर थे बेटा, ए बी सी, जो अपना डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट फॉर द ईयर 31st मार्च 2017 80,000 इन द रेशियो 3:3:2 विदाउट प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। बच्चों को पता होगा बेटा कि यहाँ पे जो गलती है वो एक से ज्यादा है। जब एक से ज्यादा गलती होती है तो बेटा पास्ट एडजस्टमेंट सबसे पहले हम लोग बनाते हैं एडजस्टमेंट टेबल, और एडजस्टमेंट टेबल बनाने के बाद हम लोग बनाएंगे इसके अंदर, सॉरी सबसे पहले बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर एडजस्टमेंट टेबल, और फाइनली हमारे पास होगी जर्नल एंट्री। तो चलिए बच्चों यहाँ पे देखते हैं। हमसे गलती ये हुई है कि हमारा जो प्रॉफिट था 80,000 का उसको हम लोग बांट चुके हैं 3:3:2 में, और कुछ भी नहीं किया। क्या क्या नहीं किया? ए एंड सी were entitled to a A and C were entitled to salary 1,500 रुपए पर मंथ। ए की और सी की सैलरी खा गए हम लोग। बी वॉज इंटाइटल्ड कमीशन ऑफ रुपीज 4,000 रुपए, बी की कमीशन खा गए आप लोग। और बी और सी मिलके गारंटी दे रहे हैं, बी एंड सी गारंटीड दैट द मिनिमम प्रॉफिट 35,000 टू आलिया। आलिया को आपने बोला है कि तेरे को देंगे बहन कम से कम भी 35,000, और आगे लिखा हुआ है कि एनी डेफिशिएंसी टू बी बॉन्ड बाय इक्वली, अगर कोई भी कमी आएगी तो उसको वो जो दोनों पार्टनर है बी और सी वो देंगे इक्वल। तो चलिए बच्चों पहले इसमें सबसे पहले बच्चों जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था, जब भी हम एप्रोप्रिएशन बनाएंगे तो हर एक ट्रांजेक्शन को आप लोगों ने डेबिट साइड पे दिखाना है, सिर्फ क्रेडिट साइड पे आपका नेट प्रॉफिट आएगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा। तो इनके पास जो प्रॉफिट था वो था 80,000 रुपए का, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं बेटा बाय नेट प्रॉफिट, ब्रैकेट में आप दिखा देंगे करेंट ईयर प्रॉफिट का अमाउंट है बेटा 80,000। अब चलते हैं क्या क्या चाह रहे हैं ये लोग। इसमें ए और सी कह रहे हैं हमें सैलरी मिले 1,500 रुपए ईच पर मंथ। साल के महीने हो गए आपके पास 12, तो यहाँ पे हम लोग लिखते बेटा टू सैलरी, ए को और सी को, है ना, ए और सी। सी तो सैलरी बोल रहा है 1,500 रुपए पर मंथ, 1,500 रुपए पर मंथ। तो 1,500 15,000 18,000 रुपए सैलरी हो गई इसकी, 18,000 रुपए सैलरी हो गई इसकी, तो दोनों की मिला के हो गई 36,000। उसके बाद बी कह रहा है कि मुझे चाहिए कमीशन। कितनी कमीशन मांग रहा है वो? 4,000 रुपए। तो यहाँ पे दिखाते हैं बेटा टू कमीशन, सिर्फ बी के पास जाएगी 4,000 रुपीज। बस अब गारंटी सॉल्व करनी है। इस साइड का प्रॉफिट आ रहा है बेटा 80,000, इधर भी हो जाएगा आपके पास 80,000। 80,000 में से 18 दूनी 36 और 4 40, 40 माइनस करेंगे तो आपका जो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा वो आ जाएगा 40,000। ये आपकी बैलेंसिंग फिगर है। मगर इसमें से तुम लोगों ने जो कहा था आलिया को कि बहन आलिया कुछ भी हो जाए तुझे मिनिमम प्रॉफिट देंगे हम लोग 35,000, और अगर कुछ भी कमी आएगी तो वो जो बी और सी है वो इक्वल बांटेंगे। तो चलिए बच्चों यहाँ पे हम लोग एक गारंटी वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। तो जरा देखिए बच्चों, प्रॉफिट का डिवीजन कर रहे हैं। प्रॉफिट जो बचा हुआ है वो बचा हुआ है 40,000 का। सबसे पहले चलो आलिया के लिए बात करते हैं। आलिया को 40,000 रुपए में से, इनका रेशियो है 3:3:2, रेशियो है इनका 3:3:2, तो 3 3 6 और 2 8। आलिया का शेयर हो गया बेटा 3/8। आलिया को मिला सिर्फ 15,000। बी के लिए करते हैं बेटा
40,000 रुपए में से इसका भी शेयर था 3/8, तो ये भी हो जाएगा 15,000। और सी के लिए जब आप करोगे ये हो गया 10,000। ठीक है जी, 15 15 10। मगर आप लोगों ने आलिया को क्या कहा था कि आलिया कुछ भी हो जाए तुझे हम लोग कितना पैसा देंगे, 35,000, 35,000। और आलिया का कितना रहा, 15,000। तो आलिया की कमी कितनी है, 20,000। और यहाँ पे लिखा होता है कि अगर जो भी कमी होगी वो दोनों बी और सी डिवाइड करेंगे इक्वली। मतलब 20,000 की जो कमी आ रही है तो 10,000 देगा ये, 10,000 देगा ये। तो 10,000 माइनस करने के बाद इसका बैलेंस रह गया 5,000। इसके पास कुछ नहीं बचा, उसको प्लस कर दिया 20,000, तो इसके पास हो गया सब कुछ। तो आ लिया, लेकिन इनके लिए तो कुछ बचा ही नहीं। तो यहाँ पे लिख देते बेटा ए बी सी। ए के पास 35, बी के पास 5, सी के पास कुछ भी नहीं। ये सब कुछ आपको करना चाहिए था। गारंटी का पोर्शन इतना ही है, बट उसके साथ इसमें एक रेक्टिफिकेशन वाला भी है, पास्ट एडजस्टमेंट का भी पार्ट है कि उन्होंने ये सब कुछ किए बिना प्रॉफिट को डिवाइड कर लिया अपने रेशो में 3:3:2 में। तो गलती एक से ज्यादा थी। तो जब भी एक से ज्यादा गलती होती है बेटा, सबसे पहले बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद आप लोग 2 नंबर पे क्या करेंगे बेटा, इसमें बनाएंगे एडजस्टमेंट टेबल। हमें क्या करना चाहिए था बेटा, हमें देनी चाहिए थी सैलरी। ए को 18,000 और सी को भी 18,000, टोटल में आ जाएगा 36,000। उसके बाद कमीशन देनी चाहिए थी बेटा मात्र बी को 4,000। उसके बाद बेटा जो प्रॉफिट था वो देना चाहिए था आलिया को 35, 5 और कुछ भी नहीं, टोटल आ गया 40। ये सब कुछ आपको करना चाहिए था। मतलब ए पार्ट का जो टोटल आ रहा है बेटा वो आ रहा है 35 और 18 53, अंग्रेजों के लिए 53, 5 और 4 9, इतना सबको आता है। 18 वैसे का वैसे ही आ गया। और ये हो गया आपके पास 80। बी पार्ट आपकी गलती, आपने क्या किया, गलती से जो आपका प्रॉफिट था उसको आपने बांट दिया 3:3:2 में। इसका मतलब जब आपने प्रॉफिट बांटा तो आपके पास आ गया 30,000, 30,000 और 20,000। टोटल कितना हो गया बेटा, 80। बी वाली साइड का टोटल भी कर लेते हैं, 30,000, 30,000, 20,000 तो टोटल 80,000। ठीक है, अब बस फाइनली आंसर निकालने के लिए हम लोग करते हैं बेटा ए माइनस बी। 30 में से 53 में से 30 गया तो बेटा प्लस का 23 माइनस 21 और 18 में से 20 गया तो माइनस का 2 होता है। टोटल हमेशा 0 करना है, तो माइनस वाली वैल्यू बेटा आप सब जानते हैं डेबिट और प्लस वाली क्रेडिट। तो जब आप इसकी जर्नल एंट्री बनाएंगे बच्चों तो इसकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, जिसके आपके नंबर मिलने हैं वो हो जाएगी बेटा BC2A 21,000, 2,000, 23,000। तो देखिए बच्चों एक बार दोबारा समझते हैं। 3 पार्टनर थे एबीसी जिन्होंने प्रॉफिट को गलती से बांट लिया 3:3:2 में, ये सब कुछ किए बिना। तो जब भी एक से ज्यादा गलती होती है तो हमें सबसे पहले बनाना होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब मैंने बनाया तो एप्रोप्रिएशन में सबसे पहले बाय वाली साइड में नेट प्रॉफिट आया 80। 2 में हमारे पास ए और सी डिमांड कर रहे थे सैलरी की, पर मंथ था तो इंटू 12 कर दिया। बी को कमीशन, बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट आई। गारंटी जब सॉल्व करी तो वैसे हमारे पास आ रहा था 15 15 10, परंतु इसको बोला गया था कि तुझे देंगे 35 और जो भी कमी आएगी इन दोनों ने कहा था हम इक्वल देंगे। तो 10 10 दोनों में से माइनस किया, इसको 20 दे दिया तो ये बैलेंस बचा। ये ऊपर नीचे ए में से बी को माइनस किया, माइनस वाली वैल्यू डेबिट, प्लस वाली वैल्यू क्रेडिट। तो बच्चों सेम क्वेश्चन नेक्स्ट वाला है, आप इसको एक बार होमवर्क में ट्राई कीजिएगा। नहीं होता तो आप एक बार कमेंट करके पूछिएगा। आज के लिए इतना ही, आप लोग इसको कीजिए, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बेटा। जय श्री राम।